हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूसीआई डिजिटल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज प्रॉब्लम से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं बेटा, दो लोगों की आयु दे रहा है आपका, ठीक है। दो लोगों की आयु दे रहे हैं। जैसे आपका ये दे रहे हैं वर्तमान, क्या दे रहे हैं यहाँ पर बेटा, वर्तमान आयु आपके पास सपोज यहाँ पर कुछ दिया है, ठीक है। लेट से यहाँ पे ये दिया आपका, ठीक है। अब आपसे जितने साल बाद कह रहा है या जितने साल पहले कह रहा है, अगर बाद कह रहा है तो बेटा प्लस कर देते हैं, अगर पहले कह रहा है तो माइनस। अगर बाद कह रहे हैं तो बेटा एन वर्ष बाद हो जाता है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, एन वर्ष बाद। सपोज यहाँ पे एन वर्ष का बाद का मतलब ये होता है कि 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद उसकी आयु का अनुपात। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना बेटा, सी अनुपात कितना हो जाएगा, डी। और यहाँ पे प्रेजेंट एज अगर आप मान लो बेटा, ए रेशियो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, बी। ए रेशियो कितना है यहाँ पर, बी है। अब अगर आपसे कह रहा है कि एन साल पहले, कितना साल पहले कह रहा है यहाँ पे, एन साल पहले, तो एन साल पहले बेटा तो माइनस एन, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का एन। तो ये आपका एज हो रहा है बेटा, ए रेशियो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, बी डैश रेशियो, ओके। तो यहाँ पे माइनस का मीन्स होता है बेटा पहले, और यहाँ पे बाद का मीन्स क्या होता है, प्लस बेटा, क्लियर है। तो देखो, अगर आपसे कह रहे हैं कि बेटा दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात सपोज ये दिया आपका, ठीक है। अगर आपसे कह रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, तो यहाँ पे यूज करते हैं प्लस का, यहाँ पे डॉट लगाते हैं, क्लियर है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है। कितना दे रहे हैं बेटा, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है, तथा उनकी आयु का योग बेटा, आयु का योग हमारे हिसाब से कितना कह रहे हैं बेटा, यहाँ पर 32 है। कितना कह रहे हैं, 32 वर्ष है, ठीक है। यदि उनके आयु में कितने साल का अंतर है, उनके आयु में कितना अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने लोग हैं आपके पास बेटा, ए और बी बेटा। ए और बी की आयु का अनुपात कितना कह रहे हैं, 5:3 कह रहे हैं, ओके। अगर ए और बी की जो आयु का अनुपात है 5:3 है, इनके आयु का योग कितना कह रहे हैं बेटा, यहाँ पर 32 कह रहे हैं। कितना कह रहे हैं यहाँ पर, 32। आप मुझे बताओ बेटा, दोनों की आयु का योग कितना कह रहे हैं बेटा, कितना कह रहे हैं बेटा, 8 की वैल्यू कितना कह रहे हैं बेटा, 32। एक की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, अगर एक की वैल्यू 4 आ जाए तो आपसे पूछा क्या बेटा, उनकी आयु का कितना वर्ष का अंतर है। तो हमारे हिसाब से देखो बेटा, यहाँ पे अंतर कितना है बेटा, 2 का। 1 बराबर 4, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, तो अंतर जो आपके पास निकलेगा वो कितना निकला बेटा, 8 वर्ष का। कितना निकलेगा यहाँ पे, 8 वर्ष, क्लियर है। देखो, अजय और संजय की आयु का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। यदि इनकी आयु का योग है, इनकी आयु का योग कितना कह रहे हैं, 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपसे देखो यहाँ पे कह रहे अजय और संजय की आयु का अनुपात 4:3 के अनुपात में है, तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, ठीक है, 28 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो यार, यहाँ पे कह रहे हैं 2 लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, एक तो अजय, दूसरा क्या बेटा, संजय। तो अजय और संजय की आयु का अनुपात कितना कह रहे हैं बेटा, 4:3। तो उनकी आयु का योग, देखो हमारे हिसाब से दोनों की आयु का योग कितना कह रहे हैं बेटा, 7। 7 की वैल्यू कितना है, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 1 की वैल्यू 4 निकला, तो यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा था कि 8 वर्ष बाद। तो सबसे पहले देखो, ये जो आपके पास जो आयु का जो रेशियो दिया वो कौन सा दिया आपका, प्रेजेंट एज दिया है। कौन सा दिया यहाँ पे, तो ये जो आपके पास दिया वर्तमान आयु दिया, कौन सा दिया यहाँ पे, वर्तमान आयु। तो सबसे पहले निकालेंगे वर्तमान आयु अलग अलग दोनों की। तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16, और 3 बराबर 12। इसका मतलब अजय की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है यहाँ पर बेटा, 16 साल। और यहाँ पे संजय की जो प्रेजेंट एज है वो कितना बेटा, 12 साल। अब आपसे क्या पूछा कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब ये 8 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो 8 वर्ष बाद बेटा अजय भी बढ़ेगा, क्यों भाई, और 8 वर्ष बाद इसमें भी बढ़ेगा। तो 8 वर्ष बाद पूछा, तो ये 8 वर्ष बाद बेटा, ये 8 प्लस ये 8 बेटा, ये कितने हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 20 बेटा। आपसे रेशियो पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था, रेशियो। तो कितना आ जाएगा बेटा,
सॉरी हाँ 14, तो ये आ जाएगा बेटा कितना बेटा 6:5, ये मान, ठीक है। देखिए विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। कितना दे रहे हैं 80 वर्ष है। ओके, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कितने साल पूछा है यहाँ पे, कितने साल बाद यहाँ पे 10 वर्ष बाद बेटा। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो विमल और दूसरा क्या यहाँ आपके पास है, विमल, दूसरा क्या बेटा यहाँ पे वर्तमान आयु बेटा। ये प्रेजेंट एज आपका जो शो कर रहा है वो कितना दे रहे हैं 3:5 के अनुपात में, ठीक है। उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग कितना बेटा, देखो प्रेजेंट एज हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना है बेटा, विमल की प्रेजेंट एज कितना है बेटा 3 है और अरुण की कितना है बेटा यहाँ पर 5 है। तो प्रेजेंट एज का योग कितना बेटा आपके पास है 8, जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं 80। तो 8 बराबर किसके आ जाएगा, 1 बराबर किसके आ जाएगा बेटा, 1 बराबर किसके आ जाएगा 10 के। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पे विमल और अरुण की वर्तमान आयु है कितना बेटा, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 30 और यहाँ पे 5 बराबर 50। अब आपसे पूछा यहाँ पे देखो विमल की जो प्रेजेंट एज है, विमल की जो प्रेजेंट एज है यहाँ पे कितना बेटा साल का है 30 साल का है और अरुण कितने साल का आज है, लेकिन कितने साल बाद पूछा आपसे यहाँ पर, तो 10 वर्ष बाद ये भी बढ़ेगा क्यों भाई, और 10 साल बाद ये भी बढ़ेगा, यस नो बेटा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 40 और ये कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब ये हुआ कि विमल की जो 10 साल बाद जो एज होगी वो कितने होगा बेटा यहाँ पे 40 और यहाँ पे अरुण कितना होगा 60। ओके, आपसे पूछा क्या जा रहा था बेटा, रेशियो पूछा जा रहा था, तो रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 2:3। क्लियर है? ओके, देखिए मनोज तथा प्रभाकर के वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 के अनुपात में। ओके, मनोज प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा है, कितने साल बड़ा है यहाँ पे, मनोज प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा, ठीक है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कितने साल बाद पूछा आपसे, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आप मुझे बताओ बेटा मनोज तथा प्रभाकर दो लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना कह रहे हैं 7:5 कह रहे हैं। अगर मनोज और प्रभाकर बेटा इनकी वर्तमान आयु प्रेजेंट एज 7:5 के अनुपात में, ओके 7:5 के अनुपात में, क्लियर है। अच्छा, इससे देखो यहाँ पे कह रहे हैं बेटा कि यदि मनोज प्रभाकर से कितने वर्ष बड़ा है, यहाँ पर मनोज प्रभाकर से कितना वर्ष बड़ा है। आप मुझे बताओ बेटा मनोज प्रभाकर से कितना बड़ा है यहाँ पर बेटा, बट यहाँ पे रेशियो में कितना बड़ा है बेटा 2 बड़ा, क्यों भाई, और 2 की वैल्यू कितना कह रहे हैं, अगर 2 की वैल्यू 10 कह रहे हैं तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 1 की वैल्यू 5 आया तो बेटा क्या पूछा बेटा अलग अलग निकालेंगे, तो यहाँ पे मनोज की आयु कितना निकलेगा बेटा 35 का हो जाएगा, क्यों भाई। तो मनोज की जो वर्तमान आयु कितने बेटा यहाँ पे 35 साल का है, लेकिन यहाँ पे प्रभाकर के निकालें तो कितना आ जाएगा बेटा 25 साल का है, यस नो बेटा। अब आपसे पूछा जा रहा था कि यहाँ पे 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 10 वर्ष बाद मनोज भी बढ़ेगा और 10 वर्ष बाद प्रभाकर भी बढ़ेगा, क्यों भाई। तो 10 वर्ष बाद ही बेटा कितना आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 45 का, ये कितना आ जाएगा यस तो 45 रेशियो यहाँ पे कितना है 35, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कट करेंगे बेटा तो ये वैल्यू हो जाएगा 9:7। ओके, अगर बाद कहता है तो बेटा प्लस यूज करते हैं, पहले कहता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। और एज में जो भी डिफरेंस होता है, अगर दो लोगों की एज में अगर 5 साल का डिफरेंस है वो हमेशा डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2 वर्ष बाद उसको क्रॉस कर जाओ, ठीक है। तो एज में जो डिफरेंस रहता है हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है, क्लियर है। देखिए पी तथा क्यू के वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5 के अनुपात में, कितना दे रहे हैं 3:5 के अनुपात में। क्यों पी से 12 वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का योग क्या होगा, कितने साल बाद कह रहा है यहाँ पर बेटा 8 वर्ष बाद, कितने साल बाद कह रहा है 8 वर्ष बाद।
अगर P तथा Q के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 के अनुपात में है तो Q P से 12 वर्ष बड़ा है, Q P से 12 वर्ष बड़ा है, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या बेटा? तो आपसे योग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो यार, P और Q कितने लोग हैं यहाँ पर बेटा? P Q की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट एज P और Q की यहाँ पे कितना शो कर रहा है? 3:5 के अनुपात में, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं Q P से 12 वर्ष बड़ा है, Q P से, अगर Q P से 12 वर्ष बड़ा है तो इसका मतलब देखो हमारे हिसाब से रेशियो में कितना बड़ा बेटा? भाई 2 बड़ा है यहाँ पर, यस नो बेटा? Q P से कितना बड़ा बेटा? ये 3 का, ये 5 का, तो कितना बड़ा बेटा? रेशियो में तो 2 ही बड़ा है, लेकिन हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं? तो 2 की वैल्यू कितना यहाँ पर दे रहे हैं? तो 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 6 तो सबसे पहले इनका काम क्या होता है बेटा? दोनों की प्रेजेंट एज निकालना। तो यहाँ पे 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18, यानी इसका मतलब ये हुआ कि P की जो वर्तमान आयु वो कितने साल का यहाँ पे, और Q की वर्तमान आयु कितने साल का बेटा? 30 का। आपसे क्या पूछा जा रहा था? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा बेटा? 8 वर्ष बाद कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 8 वर्ष बाद ये भी बढ़ेगा, क्यों भाई? और 8 वर्ष बाद ये भी बढ़ेगा, तो 8 वर्ष बाद P कितने का हो जाएगा? 26 का, और ये कितने का हो जाएगा बेटा? 38 का बेटा। तो इनका योग कह रहा था बेटा, तो कितना हो जाएगा बेटा? तो इनका योग कितना हो जाएगा बेटा? 64 ईयर। क्लियर है? ओके। देखो मधु और माधुरी की आयु में 5:4 के अनुपात में है। मधु और माधुरी की वर्तमान आयु बेटा, देखो यहाँ पे है वगैरह होता है, तो ये हमारा प्रेजेंट शो करता है। क्या करता है बेटा? प्रेजेंट एज, ठीक है। मधु और माधुरी की आयु में जो आपका दिया रेशियो कितना? 5:4 का अनुपात है। इसका मतलब इनका प्रेजेंट एज कितना दे रहा है? 5:4 के अनुपात में, ठीक है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितने साल बाद कह रहा है आपसे यहाँ पर? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे उनके वर्तमान आयु में कितने वर्षों का अंतर है? तो उनकी वर्तमान आयु में कितने वर्षों का अंतर है? आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे कितनी लोग हैं बेटा? मधु है और कौन है? माधुरी, ठीक है। ओके, तो इनके प्रेजेंट एज में कितना बेटा यहाँ पर दिया है? 5:4। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बेटा, तो कितने साल बाद कह रहा है? तो 5 वर्ष बाद ये भी, और 5 वर्ष बाद ये भी बेटा। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5 बेटा। देखो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी बोले बेटा कि 5 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद या n वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है बेटा? बेटा दिस 6:5 बेटा, ठीक है। आप मुझे बताओ बेटा, नीचे का रेशियो का डिफरेंस कितना दे रहे हैं? 1 बेटा। ऊपर के रेशियो का डिफरेंस कितना कह रहे हैं बेटा? तो अंतर तो आपस में दोनों बराबर है। अगर अंतर बराबर नहीं होते तो क्या करते? पहले अंतर बराबर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे बेटा 1 5 था, यहाँ पे कितना बेटा? तो कितने यूनिट बढ़ रहा बेटा? 1, यस नो बेटा? ऊपर कितना था बेटा? 4, बढ़ कितना गया बेटा? 5, तो कितना यूनिट बढ़ रहा बेटा? लेकिन हमारे हिसाब से बेटा 1 बढ़ रहा, क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा बेटा? 5। तो एक वैल्यू 1 बराबर किसके जा रहा है यहाँ पर बेटा? 1 यूनिट बराबर 5 साल की है, यस नो बेटा? अगर 1 बराबर 5 साल की, तो आपसे पूछा क्या जा रहा था बेटा यहाँ पे बेटा कि उनके वर्तमान आयु के कितने वर्षों का अंतर है। तो आप बताओ बेटा, 1 बराबर 5 साल की है, तो वर्तमान आयु का अंतर कितना कह रहे हैं बेटा? 1 ही तो कह रहा है बेटा, यस नो बेटा? तो 1 बराबर 5, तो अंतर भी कितना निकलेगा बेटा यहाँ पर? 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। क्लियर है? आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 बराबर 5 निकला तो बेटा प्रेजेंट एज में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 25, यस नो बेटा? और यहाँ पे 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो बेटा देखो मधु की प्रेजेंट एज कितना है बेटा? 25 साल की है मधु, और यहाँ पे जो माधुरी वो कितने साल की है? 20 साल की है। दोनों के एज में डिफरेंस कितना यहाँ पर कह रहे हैं? दोनों के एज में डिफरेंस कितना कह रहे हैं बेटा?
5, तो भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, या सीधा ऊपर से रेशियो का मल्टीप्लाई कर लो, राइट, कितना डिफरेंस है वो भी देख लो, ठीक है, क्लियर है। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है बेटा। 1/4 मीन्स कितना बेटा, 1/4, ओके। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना कह रहे हैं बेटा, यहाँ पर 68 कह रहे हैं, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो जॉन की वर्तमान आयु कितनी है, जॉन की वर्तमान आयु कितनी है, आप बताओ बेटा, कितने लोग हैं यहाँ पे बेटा। पहले तो जॉन है, ओके, दूसरा कौन है बेटा, पिता है उसका। तो जॉन की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 बेटा। अगर जॉन की आयु कितना होगा बेटा 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4, यस नो बेटा, ओके। आपसे कह रहे 4 वर्ष बाद, अगर 4 वर्ष बाद कह रहे तो बेटा 4 वर्ष बाद ये भी होगा बेटा, और 4 वर्ष बाद ये भी, क्यों भाई, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है यहाँ पर 68, कितना हो जाता है यहाँ पर 68। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बेटा 68 है, तो 4 वर्ष बाद ये भी बड़ा होगा बेटा, और 4 वर्ष बाद उसका पिता भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब आयु का डिफरेंस कितना निकला बेटा 8 का, यस नो बेटा। तो 4-4 साल बाद अगर दोनों की बढ़ी तभी तो एज यहाँ पे कितना हुआ बेटा 68 साल, तो इसकी पहले प्रेजेंट कितना रहा होगा बेटा, बोलो भाई, प्रेजेंट कितना रहा होगा बेटा 60 साल, कितना रहा होगा, तो प्रेजेंट एज दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा बेटा 60 साल। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना बेटा 1, यहाँ पे कितना है 4, तो इनका योग कितना बेटा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, अगर 1 बराबर 12 आ जाएगा। तो आपसे पूछा कह रहा है बेटा जॉन की वर्तमान आयु, जॉन की वर्तमान, तो जॉन आज कितने साल का बेटा यूनिट में 1, तो 1 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 12 साल। देखिए अगर 4 वर्ष बाद दोनों बेटा बढ़ रहे हैं, तब इनका आयु का योग कितना हो रहा है 68। इसका मतलब 4-4 वर्ष बढ़ रहा, तो दोनों में आयु का डिफरेंस कितना बेटा 8 साल का, तो 8 साल पहले ही कितना करा होगा प्रेजेंट में बेटा 60 साल का, यस नो बेटा। इसका मतलब दोनों की आयु का यहाँ पे योग कितना रहा होगा बेटा 60 साल, क्यों भाई 60 वर्ष रहा होगा यहाँ पे दोनों का आयु का योग। अगर दोनों की आयु का प्रेजेंट एज कितना है बेटा 1, यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 1 4 कितना बेटा 5, 5 बराबर कितना आ जाएगा 60 के। अगर 5 बराबर 60 के निकला तो 1 बराबर किसका निकलेगा, अगर 1 बराबर 12 निकलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जॉन कितने साल का बेटा 12 साल का है।